डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम दुनिया के खिलाफ इस्तेमाल किया। ये इनकी वही प्लानिंग है जो इसराइल हमेशा से करता रहा। डोनाल्ड ट्रंप जिस रास्ते पे चल निकला है, यानी खुद हमला करेगा तो कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा, खुद हमला करेगा तो दुनिया को जवाब देना पड़ेगा। अमेरिकी सदर ने ईरान को आबे हुर्मुज़ किसी सूरत बंद ना करने की वार्निंग दी और कहा था कि ईरान ने आबे हुर्मुज़ बंद की तो नताइज इंतहाई संगीन होंगे। वो दुनिया को ना बिग बॉय वाला जो कॉन्सेप्ट है ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, कि इफ यू वांट टू जॉइन द बिग टेबल एंड इफ यू वांट टू बी अ बिग बॉय तो एक्ट लाइक अ बिग बॉय। डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो बड़े बच्चों की तरह इस वक्त बिहेव कर रहा है कि देखा मेरे डराकर भगा दिया। 50 सालों में अगर कोई बड़ी जंग इस खित्ते में जहां पर पूरी दुनिया को उसने अपनी लपेट पे ले लिया, वो ईरान अमेरिका इसराइल की जंग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम दुनिया के खिलाफ इस्तेमाल किया। ये इनकी वही प्लानिंग है जो इसराइल हमेशा से करता रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने मिडल ईस्ट को, यानी अगर ये कहा जाए कि अमेरिका ने मिडल ईस्ट को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि मिडल ईस्ट के अंदर इनकी बेसेस आपको बताएंगी कि मुसलमानों को अपना हथियार बनाकर या अपनी प्रॉक्सी बनाकर ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। ये पिछले 100 दिन में जो हमने ईरान, मिडल ईस्ट की, अमेरिका की, इसराइल की जंग देखी, जिन बेसिस को टारगेट किया गया ये तमाम मुस्लिम ममालिक के अंदर थी, यानी मुसलमान के खिलाफ खड़ा था। दोस्तों, इसी स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाते हुए जब आप जेडी वेंस की गुफ्तगू सुनते हैं ना, वो ये कहता है कि मिडल ईस्ट के हवाले से जो हमारी पॉलिसी है, अब हम इसी पॉलिसी को आगे बढ़ाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जेडी वेंस ये बताना चाहता है कि जिस पॉलिसी के तहत हम ईरान के अंदर गए, हमने इसराइल का प्लान, ओरिजिनल प्लान उनका था, लेकिन जो हमने प्लान बनाया इस प्लान को अब कंटिन्यू करेंगे। उनके अल्फाज क्या हैं जरा सुने। हमने तब्दील शुदा और मुख्तलिफ मशरिक़ वुस्ता की बुनियाद रखी, अब इस पर काम जारी रखना होगा। कहना वो ये चाह रहे हैं कि हमने मुसलमानों के खिलाफ लड़ाया। दोस्तों, कुर्दों ने ईरान के खिलाफ लड़ने से इनकार किया, लेकिन शाम का जो सदर है वो हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। और ये वो दरीना ख्वाब है जो डोनाल्ड ट्रंप अब शाम के सदर के जरिए अब पूरा करने जा रहा है। अब दोस्तों, ये ख्वाब पूरा होगा या नहीं ये वक्त बताएगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस रास्ते पे चल निकला है, यानी खुद हमला करेगा तो कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा, खुद हमला करेगा तो दुनिया को जवाब देना पड़ेगा। और ईरान के अंदर जो इस वक्त हालात हैं, आप इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग को जारी रखा जाए। अगर इसराइल हमला करेगा तो वो मुआहिदा ख़तरे में पड़ सकता है। अब सीरिया के महाज को गर्म करने के लिए अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? सीरियन क़यादत को ये कह दिया है कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ मैदान में आ जाए और उनका सफाया करे, मैदान में उतरे। और अहमद उल शरा जो अमरीकी हमारे से बरसरे इक़्तिदार ये भाई साहब आए, उनके बारे में ये मशहूर है कि वो अमरीकी एजेंट हैं, वो उनके लिए काम हमेशा से करते रहे और तैयार बैठे हैं कि बस कोई हुक्म दे और देखो फिर मैं करता क्या हूँ। सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो एक इंटरव्यू में वो ये तमाम बातें कर रहे थे कि वो चाहते हैं कि शामी सदर अहमद उल शरा लिबनानी हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करें। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि इसराइल को लिबनान में इमारतें तबाह करने के सिवा कुछ नहीं आता। हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइली कार्रवाइयों ने मायूस किया। सदर ने यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि शाम के सदर अहमद उल शरा जनूबी लिबनान में दाखिल होकर हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करें। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को ये इंटरव्यू दिया है जिसमें वो तमाम बातें कर रही थी। 20 मिनट का एक इंटरव्यू है और जिसमें टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। आबे हुर्मुज़ के मामले पर ईरान को सख्त इंतबाह जारी किया और साथ ही हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल की कार्रवाइयों पर खुलकर तनकीद भी की। इस इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने ईरान को आबे हुर्मुज़ किसी सूरत बंद ना करने की वार्निंग दी और कहा था कि ईरान ने आबे हुर्मुज़ बंद की तो नताइज इंतहाई संगीन होंगे। ईरान को सफ़े हस्ती से मिटाया जाएगा। ईरानी मुज़ाकरातकार अपने मुल्क वापस नहीं जा सकेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप की पुरानी आदत है। वो दुनिया को ना ये जो बिग बॉय वाला जो कॉन्सेप्ट है ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, कि इफ़ यू वांट टू जॉइन द बिग टेबल एंड इफ़ यू वांट टू बी अ बिग बॉय तो एक्ट लाइक अ बिग बॉय। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो बड़े बच्चों की तरह इस वक्त बिहेव कर रहा है कि देखा मेरे डराकर भगा दिया, देखा और हम एक डील करने में कामयाब हो गए। ईरान को मानना था। अगर आप इस डील को देखें तो ये तो अमेरिका की हार है और ईरान की जीत है। दोस्तों, दूसरी जानिब शाम के सदर अहमद उल शरा ने कहा कि उनका मुल्क सिर्फ लिबनानी हुकूमत की दरख्वास्त पर ही लिबनान में मुदाखलत करेगा। अब ये होगा क्या? देखें, इससे पहले हिजबुल्लाह के खिलाफ बयानात लिबनानी हुकूमत ने भी दिए। वहाँ की सरकार भी कह चुकी है कि ईरान को कि हिजबुल्लाह को लगाम दो और ये तुम्हारी प्रॉक्सी बनकर यह हमारी सरजमीन को इस्तेमाल करता है और इसराइल के खिलाफ हमला कर रहा है।
तो लिबनानी हुकूमत भी कह देगी कि आओ हमारे मुल्क के अंदर कार्रवाई करो। दोस्तों, अमरीकी सदर ट्रंप की शाम की जानिब से हिजबुल्लाह को कंट्रोल करने के बयान पर रद्दअमल में शामी सदर ने कहा कि अमरीकी सदर के बयान से ऐसा लगा जैसे शामी फौजें कल ही लिबनान में दाखिल हो रही हैं। और अहमद शुरा ने यह भी कहा कि अगर शाम और लिबनान के कौमी मफाद में हुआ तो वो हिजबुल्लाह के साथ बैठकर बात करने के लिए भी तैयार हैं। गुज़श्ता हफ्ते सदर ट्रंप ने कहा था कि उन्हें इसराइल को जो उन्होंने मशवरा दिया कि शाम को लिबनान में हिजबुल्लाह से निमटने दें। दोस्तों, लिबनान इस सारी बातचीत और हलचल पर नज़र रखे हुए है। लिबनान के सदर जोसेफ ऑन ने अपने बयान में कहा कि इसराइली जंग रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों का खैर मकदम करते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि लिबनान अपने अंदरूनी मामलात में किसी की मुदाखलत कबूल नहीं करेगा। लिबनान की जानिब से कोई मुज़ाकरात नहीं कर सकता। लिबनानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी रियासत पर आयद होती है, तो कर लो यार तहफ़्फ़ुज़ अगर तुम कर सकते हो। हिजबुल्लाह को निकाल कर अगर ये तहफ़्फ़ुज़ शायद इतना ही आसान है तो अब तक तुम कर चुके होते। देखिए 4000 शहादतें हो चुकी हैं और कई हज़ार मुरबा किलोमीटर वो अंदर जा चुके हैं। एक बफर जोन, सिक्योरिटी जोन, व्हाटएवर यू कॉल इट, उन्होंने बना लिया और वो वहाँ से निकलने के लिए तैयार नहीं है। बैरूत के ऊपर हमला हो गया, इसके बाद क्या रह जाता है। लेकिन जो सदर साहब हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम अपना दिफा खुद करेंगे। जोसेफ ऑन ने मजीद ये भी कहा कि सियासी मुसाबकत जायज़ है लेकिन इसे रियासत की तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनना चाहिए। दोस्तों, अमेरिका ने, मैं आपको खबर ये भी दे दूं कि ईरान को खाम तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की तरसील की अब इजाज़त दे दी है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है ईरान की, चूँकि ईरान का मौक़िफ़ ये था कि हमारा जो नुकसान हुआ वो कैसे पूरा होगा। ये पिछले 100 दिनों में जो नेगोशिएशंस हुई हैं थ्रू पाकिस्तान, उसमें इनका जो मुतालबा नंबर 1 था कि हमारे नुकसान को पूरा करो। और नुकसान कैसे पूरा होगा, तो उसका एक रास्ता निकाला गया कि हम आपकी सैंक्शंस को उठाते हैं, डॉलर में डील करो, डॉलर में तेल को बेचो। दोस्तों, अमेरिका ने ईरान के लिए जनरल लाइसेंस जारी कर दिया है। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल पाबंदियां आर्जी तौर पर उठा रहे हैं और पाबंदियों में आर्जी रिलीफ का फैसला स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात के बाद किया गया। अमेरिकी महकमे ख़जाना के मुताबिक लाइसेंस ईरानी खाम तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की पैदावार और तरसील की इजाज़त देता है। लाइसेंस के तहत ईरान को खाम तेल की तरसील और फ़रोख्त की इजाज़त 21 अगस्त 2026 तक होगी। अमेरिकी महकमे ख़जाना के मुताबिक लाइसेंस के तहत ईरानी खाम तेल, पेट्रोकेमिकल और पेट्रोलियम मसनूआत की अमेरिका में दरामद की इजाज़त भी होगी। और दोस्तों, आपने ये बात याद रखनी है कि अमेरिका ने ईरानी तेल की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद कर रखी थी और कुछ रोज़ कबल रॉयटर्स ने सीनियर ईरानी अहदेदार का हवाला देते हुए ये बताया था कि ईरान के साथ मुजवज़ा मुआहदे के तहत अमेरिका ईरानी तेल पर आयद पाबंदियों को एक मखसूस मुद्दत के लिए नरम करेगा। मेरा ख्याल है कि ये अगस्त तक ये पाबंदियाँ इन्होंने हटा दी है। अब देखना ये होगा कि आगे होता क्या है। दोस्तों, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर है कि मुआहदा होने तक, यानी फाइनलाइज होने तक अमेरिका ईरान पर नई इक्तिसादी पाबंदियाँ आयद नहीं करेगा। ये भी उसका हिस्सा है। आपको दोस्तों मैं खबर ये भी दे दूं कि पाबंदी हटते ही आपने हुकूमत से तेल बरदार जहाज़ों की आमदोरफ्त में इजाफा देखने में आया, जहां पीर के रोज़ खाम तेल ले जाने वाले 2 टैंकर्स इस अहम बहरी गुजरगाह से गुजरे, जिनमें मजमूई तौर पर तकरीबन 20 लाख बैरल खाम तेल मौजूद था और इसके अलावा 2 खाली सुपर टैंकर्स, जिनमें हर एक अगर उसकी जो कैपेसिटी उसे चेक किया जाए तो 20 लाख बैरल खाम तेल ले जाने की सलाहियत रखता है। और ये डेवलपमेंट्स हुई हैं ऐसे वक्त में, जो शिपिंग डेटा है वहाँ से पता चल रहा है जब ईरान की जो पाबंदियां हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है। दोस्तों, अमेरिका की जानिब से ईरानी तेल की फ़रोख्त पर आयद पाबंदियां 2 माह के लिए हटाए जाने के बाद खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी रिकॉर्ड की गई। बरतानवी खाम तेल भी एक तरह से नीचे आया, $3.16 आया जी। और इसके अलावा दुनिया में मजीद आप देखेंगे कि तेल की कीमतें नीचे जाएंगी। लेकिन अगर तेल की कीमतें कहीं ऊपर जा रही हैं तो वह है पाकिस्तान में जितना रिलीफ आवाम को मिलना चाहिए था उतना रिलीफ पाकिस्तान की आवाम को नहीं दिया गया। मैं आपको ना 2-3 चीज़ें इसमें ऐड कर दूं और जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं। एक तो जी, ईरान ने मुआहदे की पाबंदी नहीं की तो जो करना ज़रूरी होगा वो करूँगा, ट्रंप की धमकी। अब वो क्या करेंगे, वो हमला करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये सोचना चाहिए कि अब आप बूढ़े होते जा रहे हैं, आपकी जो दूरअंदेशी है वो काम नहीं आ रही। आप दुनिया में अमन का पैगाम लेकर आए, आप दुनिया को बताना चाहते थे कि अमन मेरी वजह से है, मुझे अमन का इनाम भी मिलना चाहिए। लेकिन इनकी लेगेसी क्या है कि इन्होंने दुनिया में, यानी अगर आप इस सदी की या उससे पहले अगर आप देखें ना, पिछले 50 सालों में अगर कोई बड़ी जंग इस खित्ते में जहाँ पर पूरी दुनिया को उसने अपनी लपेट पे ले लिया, वो ईरान अमेरिका इसराइल की जंग है। और ये जंग
आपकी एटम बम की जंग से ज़्यादा खतरनाक थी, क्योंकि इसका ताल्लुक डायरेक्ट मईशत से पड़ता है। एटम बम तो आपने हिरोशिमा पे गिराया एक मखसूस इलाके पर, और उसके ताबकारी के असरात और फिर जो तबाही आई वो एक मखसूस टाइम के लिए था। और फिर फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन जिनकी याददाश्तें वो मंज़र देखकर बड़ी हुई, और साथ साथ वो मंज़र भी बड़े हुए और फिर आहिस्ता आहिस्ता धुंधले होते गए। लेकिन जब आप किसी की मईशत के ऊपर हिट करते हैं ना, तो इसका असर छोटे बड़े और मुल्क के कोने कोने तक पहुंचता है। यानी दुनिया के हर कोने तक इसका असर गया, और हर कोने में मौजूद हर मुल्क के कोने तक इसका असर गया। हर शख्स जो है इसके आपको असर में नज़र आएगा। दुनिया की बड़ी से बड़ी मईशत सोच रही थी कि यार ये ईरान अमेरिका जंग को बंद करो, ये क्या मजाक कर रहे हैं। चाइना जैसी सुपर पावर भी टेबल पर आकर बैठ गई। अमेरिका जैसी सुपर पावर भी ईरान के आगे उसने सर झुका दिया कि भाई माफ़ कर दो, आइंदा हम नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट्स हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो धमकी दे रहा है ना, इसे सोचना पड़ेगा कि यार धमकी से काम नहीं चलेगा। अगर ये 12 अरब डॉलर जो आपने दिए, मैं आपको वो भी खबर दे देता हूँ कि इस वक्त कतर में क्या चल रहा है और उसके साथ साथ कितने पैसे दिए जाएंगे। स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात में 12 अरब डॉलर के मुजमल असासों के इजरा के लिए दस्तखत हतमी शक्ल इनको दे दी गई है। ईरानी मुज़ाकरातकार की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी किया गया, और स्पीकर मोहम्मद कालीबाफ ने अपने बयान में कहा कि आपने हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त पर राब्ते का निज़ाम कायम करने पर इतफाक़ किया। इक़दाम का मकसद किसी भी किस्म के तसादुम या कशीदगी से बचना है। दूसरी तरफ जो जेडी वेंस है, उनकी जो स्टेटमेंट मैंने आपको पहले भी बताई, वो ये कह रहे हैं कि हमने जो मशरिक़ वुस्ता में जिस तरह से नए सफ़र का आगाज़ किया, अब हमें इसी तर्ज पर काम जारी रखना होगा। तो ये अमेरिकन पॉलिसी है टुवर्ड्स मिडल ईस्ट। अमरीकी नायब सदर ने कहा कि हमने ऐसा तरीकाकार कायम कर लिया जिससे आबद हुर्मुज़ खुली रहेगी। अब ईंधन की कीमतें मज़ीद कम होती रहेंगी। इलाकाई जंग बंदी यकीनी बनाने के लिए भी मुनासिब निज़ाम कायम किया गया। देखिए, अगर दुनिया में ईरान के ऊपर पाबंदियां ख़त्म करने से अगर तेल की कीमतें नीचे आती हैं, तो फिर ये मेरा ख्याल है घाटे का सौदा नहीं है। दुनिया भी सोचती है ना कि यार हम महंगा तेल लेकर अमेरिका की इकॉनमी को क्यों मजबूत कर रहे हैं, ये डॉलर को हम तगड़ा क्यों करते हैं, और हमें दीगर कमोडिटीज़ के अंदर भी डील करना पड़ेगा। और तेल अगर हमें ईरान से मिल रहा है, लें। पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, दैट इज़ द $1 मिलियन क्वेश्चन। एंड आई होप कि आने वाले दिनों में हमें कुछ खुशखबरी जो है सुनने को मिलेगी। सिर्फ हम सालिसी करके क्यों उठ रहे हैं यार, कुछ बदले में ले लो, तेल ले लो सस्ता अपनी आवाम के लिए, और कहो कि ठीक है, अगर कतर या कोई दूसरा मुल्क मुजमद एहसास से हम इनको ट्रेड की ऑफ़र करते हैं, करो हमारे साथ ट्रेड। और तेल जो है अब हम सऊदी अरब से या कहीं और से नहीं लेंगे, अब हम यूएई और कतर के अलावा हम जाएंगे ईरान और सस्ता तेल इनसे लेंगे, और हमारा शेयर जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, यानी इनका जो फ़ायदा पहुँचाना है वो इतने % लोग दे दें। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी तरजीहात क्या है। दोस्तों, मैं आपको एक खबर ये भी दे दूँ, और ये इसराइल से बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। मर जाएंगे मगर फौज में नहीं जाएंगे। इसराइल में फौज में भर्ती से इनकार कर गिरफ्तारियों के खिलाफ मुजाहिरीन ने फौजी हिरासती मराकज़ के सामने एहतजाज किया। तल अबीब से 30 किलोमीटर दूर फौजी अड्डे के सामने किए जाने वाले एहतजाज में मुजाहिरीन ने जो नारा लगाया कि मर जाएंगे मगर किसी सूरत भी फौज में नहीं जाएंगे। तो तनख्वाहदार फौज कैसी होती है वो हमें इसराइली अवाम बता रही है। दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा। आपसे अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।